नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देखिए, दिवाली का मौका है, यानी कि जश्न का मौका है। अब होता क्या है, यूं तो हम मीडिया वाले हैं, तो हमारी फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या होती है, आप तक सारी खबरों को पहुंचाना। लेकिन आफ्टर ऑल भाई, हम भी तो इंसान ही है ना, हम भी तो त्योहार मनाएंगे ही। अभी बस बॉस से हमारी छुट्टी, सबकी सेंशन हो जाए, उसके बाद हम भी अपना त्योहार मनाने वाले हैं। देखिए, मेरा न्यूज रूम है, यहाँ पर सब लोग, और ये बॉस है जो कैमरे में आ गए, इन्हीं से हमें जो है छुट्टियां सैंक्शन करवानी है। सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। खैर, अभी देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी कविता से। वैसे तो कविता की देखिए शिफ्ट ओवर होने वाली थी, बट मैंने उनको रोका है ये पूछने के लिए कि वो इस बार अपनी दिवाली कैसे मनाने वाली हैं। क्या कर रही थी कविता आप? सबसे पहले तो धर्म ज्ञान के दर्शकों को और NMF एमी सारे पेजेस के दर्शकों को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और कुछ नहीं, बस ढूंढ रही थी चीज़ें कि किस तरह से अब 3-4 दिन है, जैसे धनतेरस आज है, कल फिर दिवाली, तो उसको लेकर क्या मैं अपने ऑडियंस को दूंगी, तो उसी को लेकर हम सर्च वर्च करते। देखिए ना, भारत के साथ साथ दुनिया पूरे वर्ल्ड में दिवाली मनाई जाती है, तो लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी थी जाने की कि भाई इस्लामिक मुल्कों में दिवाली कैसे मन रही है, तो उसी को लेकर हम कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि कविता के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में हर वक्त रहती है। लेकिन अब आप सारी बातें छोड़िए, ये बताइए आप दिवाली के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, कपड़े खरीद लिए? हाँ, दिवाली पे जो हमारी दिवाली पूजा होती है ऑफिस की, तो हम जितनी भी लड़कियां होती है उसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है कि भाई कौन क्या पहन के आएगा और कौन सबसे ज़्यादा सुंदर लगेगा। हालांकि हमारी ऑफिस में हर लड़की सेक्सी और हॉट है। अच्छा, लड़के भी हैंडसम है, ऐसा ये आपने ऋषभ को देख के कहा ना, कैमरामैन को देख के? उसे तो मैं रोज सुबह यही कहती हूँ, हाय हैंडसम। हाँ, तो देखिए कविता बहुत एक्साइटेड है और मैं जल्दी जल्दी में ऋषभ को कैमरामैन बोल गई। दरअसल वो एडिटर भी हैं, दरअसल वो ऑलराउंडर हैं। अब वो पीछे से हंस रहे हैं वैसे तो। चलिए, अब मैं जो हूँ, अर्णिमा है, देखिए मेरे बराबर में ही बैठती हैं। आप कैसे मिस हो गई हैं मुझसे? कैसी हैं अर्णिमा? मिस कर दिया आपने मुझे। हाँ, और बताइए कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। और क्या चल रहा है, क्या कर रही हैं? फिलहाल तो इनसाइड न्यूज का जो हमारा पेज है प्रमोशन कर रही हैं, ये बोलिए ना। बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगी मैं। आपने पूछा क्या कर रही है, इसलिए मैंने बता दिया कि मैं क्या कर रही हूँ। और अभी तो फिलहाल काम ही चल रहा है दिवाली की तैयारियों के साथ साथ। तो दिवाली पे कितने दिन की छुट्टी ले रही हैं? सर, छुट्टी कितने दिन की दे रहे हैं मुझे? 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, बताइए, सिर्फ दिवाली और दिवाली के बाद वाले दिन की। तो ये तो 1 हफ्ता हो गया ना उस हिसाब से। तो छुट्टी नहीं दिला रहे हमारे ये जो ऋषभ हैं कैमरे के पीछे, ये तो और पूजा को देखिए बहुत जल्दी। और पूजा को मैंने रोका है, पूजा से पहले बात कर लेती हूँ, कैसे मनाएंगे दिवाली? देखो, वैसे हम घर की दिवाली पे तो हम वैसे ही एंजॉय करते हैं, पर हम हर साल, जैसे मुझे 5 साल हो गए, तो मैं हर साल ऑफिस की दिवाली के लिए बहुत वेट करती हूँ, क्योंकि हम डेकोरेट सारा करते हैं। हाँ, वो हम देख रहे हैं। मुझे हाँ, वो एक्चुअली हम उस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड, हम खुद ही सामान लेकर आते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि उस चीज़ को डेकोरेट वगैरह सब करना। और फिर उस दिन दिवाली वाले दिन भी आकर हम सब बहुत मतलब एंजॉय करते हैं, रंगोली वगैरह मनाना जो एक्चुअली होता है दिवाली में, जो इसी चीज़ का वेट करते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है करना। तो इसलिए बाकी सब तो वैसे ही चल रहा है। तो अभी आपको जाना है, इसलिए आप जल्दी जल्दी बात करके जा रही हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ अर्णिमा, वापस से आपके पास आते हैं। हाँ, तो बताइए कैसे मनाने की सोच रही है दिवाली? वैसे तो घर जाऊंगी, एटलीस्ट दिवाली के समय में तो मैं घर पे ही रहूंगी। और ऑफिस को हालांकि मिस तो करूंगी, ऑफिस में जिस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट होगा। बाकी घर पे रिचुअल वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता है, पूजा होगी, जिस तरीके से भी मनाते हैं वैसे ही। पटाखे नहीं फोड़ सकते इस बार। हाँ भाई, जेल थोड़ी जाना है। हाँ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको शेयर करना चाहेंगी? एक्सपीरियंसेस मैंने आपको वैसे बताए थे ऑफ कैमरा, आप काफी हंसी भी थी। अब व्यूअर्स के साथ क्या मैं शेयर करूँ? हाँ, छोटे थे तो पटाखे फोड़ते थे, उस टाइप के एक्सपीरियंसेस। नहीं, वो रॉकेट एक छूट गया था ना, कुछ बता रहे थे। रॉकेट, हाँ, पटाखे छोड़ते टाइम ऐसा हुआ था कि रॉकेट एक बार जलाया था और वो मेरे पीछे पड़ गया था, काफी दूर तक भागे थे हम लोग। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस था जिसको सुन के आपने बहुत हंसी आ रही है आपको। ऐसी दिवाली मनाइए, इस बार पटाखे मिस करेंगे। लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए पॉल्यूशन लेवल भी तो अर्णिमा बहुत बढ़ गया है ना, तो वो भी एक चीज है। वाले पटाखों की बात नहीं करी मैं, लाइटनिंग वाले पटाखों की बात करी हूँ। नम्रता, प्लीज सरकार की तरह ना बोले। अच्छा निवेदिता, देखिए इनको आपने हमेशा खबरें पढ़ते हुए देखा होगा। बहुत सारे हमारे पेजेस हैं जिन पर ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। छोटी से छोटी खबर पर सबसे पहले ऑफिस में आती हैं और नजर बनाए रखती हैं, और मुस्कुरा रही हैं ऐसे जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं कुछ बोल रही है। अच्छा, क्या कह रही, तारीफ नहीं की मैंने आपकी? नहीं कर दी, काफी, इतनी बहुत है। हाँ, तो देखिए निवेदिता जाना पहचाना नाम है और चेहरा इनका बहुत जाना पहचाना है। ठीक है, अब चलिए, अब मुद्दे पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं, ये बताइए दिवाली को लेकर क्या कुछ अलग कर रही हैं? सब देखिए पुरानी कहानियां बता रहे हैं, अपनी आप कुछ अलग बताइए। नहीं, मेरे पास कुछ अलग नहीं है। कुछ तो अलग होगा यार, आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, ऐसे निराश मत कीजिए। ये कि इस बार दिवाली मतलब अच्छा ठीक है। देखिए ऑफ कैमरा मेरी निवेदिता से बात हो रही थी और वो कह रही थी कि मैं मैरिड हूँ तो मैं ससुराल में मनाऊंगी, तो मैंने कहा आप लगती नहीं है। कमेंट करके बताइएगा आपको लगती है निवेदिता मैरिड? अब आप बताइए अपनी बात।
नहीं, मैं ससुराल में भी मनाऊंगी और मैं अपने घर भी जाऊंगी मम्मी के पास। मैं दोनों जगह जाऊंगी और दोनों जगह दिवाली मनाऊंगी। पटाखे नहीं छुड़ाऊंगी। नहीं छुड़ाते भी नहीं हो कभी? छुड़ाए हैं, फुलझड़ी और पटाखा नहीं होता निवेदिता, वो फुलझड़ी पटाखा नहीं होता। नहीं यार, होता है। पटाखा होता है, सीख ले लिया मैंने। चलो अब हम नहीं सुन रहे कुछ भी। क्योंकि वो भी अलाउड नहीं है, तो हाँ। इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली, दियों से दिवाली मनाएंगे, घर को सजाएंगे, रंगोली बनाएंगे, फूलों से सजाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। अब देखिए हमारे यहाँ पे देखिए ऐसी, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी बीट होगी जो हम छोड़ते हैं। एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स हो गई या फिर डिफेंस वगैरह, जितनी भी सारी बीट्स होती हैं उन पर अपनी पकड़ हम लोग बनाए रखते हैं। तो ये हैं प्रशांत, अभी कुछ सर्च कर रहे हैं, भविष्यवाणी टाइप करके कुछ। मुझे लगा आप कुछ बॉलीवुड का सर्च कर रहे होंगे, बताइए क्या कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। बॉलीवुड का ही सर्च कर रहा था, एंटरटेनमेंट की खबरें देख रहा था कि कौन सी अब खबर करूं, नई खबर जो लोगों को पसंद आए, तो वही सर्च कर रहा था। तो कैसे मनाने वाले दिवाली? वो श्रेष्ठा कह रही थी कि पटाखे खरीद लिए हैं आपने। अरे दिवाली वही तो, अब बैन कर दिया गया है पटाखों को, अब क्या करें, मैंने पटाखे भी ले लिए हैं, तो अब प्रॉब्लम हो गई है इस चीज को लेकर के। तो चलाओगे भी तुम? नहीं, मैंने सोचा ना कि तुम्हारे घर पे दे दूंगा ना पटाखे, तुम्हारी बहन की शादी आ रही है, तुम अपनी बहन की शादी में छोड़ लेना पटाखे। ठीक है, तो हो गया ना डिसाइड, फिर तुमने ब्लैक में बेचोगे? ब्लैक में बेचूंगा मैं इसको, ही अपनी बहन की शादी में फोड़ेंगे पटाखे। ध्यान से देखिए। अच्छा, नहीं, देखिए गौर से देखिए। ये सदर बाजार से गया, पटाखे खूब लेके आया, फिर उसको ब्लैक में बेचे। इसका ये पार्ट आइडिया हाँ। इसी का ही था। और देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक सोन पापड़ी का डब्बा होता है जो हर साल आपके घर पर आता है और उसे आप फॉरवर्ड करते हैं, और वो ये इस जैसे वो मैं नहीं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग यही करते हैं कि जिनके यहाँ पे सोन पापड़ी का डब्बा आता है वो भी यही देखते हैं। ये भी बात मुझे नहीं, सुनिए, नहीं, सोन पापड़ी वाला बताइए और पहले। अभी इसने कुछ कहा था कि अगर ऑफिस से मुझे मिठाई मिलती है मैं अपनी दीदी को दे दूंगा। हाँ, वो मैंने सोचा नहीं था, वो इसने मुझे आइडिया दिया था ऐसा करने के लिए, तो फिर मैंने प्लान किया। नहीं, आप मुझे सोन पापड़ी वाली कहानी बताइए। सोन पापड़ी वाली कहानी ये है कि जब भी सोन पापड़ी आती है, कोई खाता तो है नहीं सोन पापड़ी को, अब यही होता है कि भाई आई है तो दूसरी तरफ खिसका दो, तो दूसरी तरफ निकाल देनी होती है, इसलिए ऐसी कर देते थे बचपन में। अभी किया है आपने? हाँ, अब सोच रहा हूँ कि आएगी तो कर दूं। इतनी क्या चिड़ है भाई सोन पापड़ी? नहीं अच्छी लगती। क्यों? बस नहीं लगती। इसको सोनपरी पसंद है। हाँ, सोनपरी तो तुझे ज्यादा पसंद अच्छा, ठीक है। देखिए हिंसक प्रदर्शन ना हो यहाँ पर, कोई खैर मस्ती मजाक कर रहे हैं हम लोग, ये सब मजाक की बातें हैं। सोनपरी पसंद है प्रशांत को, तो सोनपरी ही मैंने कहा है, सोनपरी ही मैंने कहा है। अपूर्व देखिए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स देखते हैं, खैर आप तो इनको बहुत अच्छे से इनका चेहरा वगैरह सब जानते होंगे, रोहित के साथ ही अक्सर करते हैं। क्या कह रहे थे? बहुत शरीफ सा चेहरा आपको, एक बार दिखाइए पिछली बार की तरह। देखिए बॉस बोल रहे हैं टोपा है, एक्चुअली ये इनका तकिया कलाम है, इसी तरीके से ये सबको संबोधित करते हैं, और आज खुद ही पे इन पे भारी पड़ गया। मैं दरअसल कानपुर का हूँ, तो दूसरे मुझे टोपा बोलते रहते हैं, मैं उनको कंटोपा बोल देता हूँ। ये क्या मतलब है टोपा का? कंटोपा इक्वल टू मतलब स्क्वायर, टोपा का स्क्वायर कंटोपा। नहीं, ये टोपा क्या है? टोपा का मतलब होता है जो आदमी अकल से बैल, बुद्धि से पैदल और शकल से गधा होता है, उसका हम कहते हैं टोपा। मतलब हमारे चाचा जो लोग जो है कानपुर में, वो ऐसे बोलते थे। टोपा की जो है परिभाषा, तरीके से परिभाषा यही होती है, जैसे कि ई टोपा, इनको देखिए। तो ये टोपा का आपको देखना है, तो ये है टोपा। तो यानी अगर सर आपको कह रहे हैं कंटोपा, यानी आप उसका स्क्वायर है? हम उसका स्क्वायर हो गए, मानते हैं आप? अब सर कह रहे सर। हाँ, नहीं ठीक है, ऑलवेज राइट। अरे मैं एग्री करती हूँ, हाँ, छुट्टियां चाहिए, बोनस चाहिए भाई, बहुत सारी चीजें चाहिए अभी। कंटोपा बोल दे, गधा बोल दे, पैदल बोल दे, बिल्कुल हम एग्री करते हैं। गुटखा भरे रहेंगे क्या मुंह में? थूक दीजिए थोड़ा सा। स्वच्छ भारत अभी। अरे दरअसल मैं गुटखा को कुछ खाता नहीं हूँ यार, कानपुर का हूँ लेकिन करता नहीं हूँ। आप लोगों को खुश करने के लिए मैं ऐसे बोल रहा था, ये लोग एकदम ही हमको समझे सही में टोट। देखिए एक और कहानी है अपूर्व की, कोई इनकी मौसी या चाची थी जो बचपन में इनको बहुत परेशान करती थी, वो कहानी सुनाएंगे आपको ये। अरे हुआ क्या था, कानपुर के तरीके से हम आपको सुनाते हैं। दरअसल हुआ क्या था, हम छोटे थे, और छोटे में जब आप लोग छोटे बच्चों के साथ खेलते नहीं, अगल बगल के पड़ोस वाले बच्चों के साथ, तो हमारे पड़ोस में एक रहता था क्या छुट्टन। तो छुट्टन की जो अम्मा रहे, वो हम लोग चाची आची बोलते थे उनको। हमारी सगी चाची नहीं थी, चाची बोलते थे, लेकिन बहुत चंडालिका टाइप की चाची थी। मतलब इतनी चंडालिका, छुट्टन हमको पेल के जाए तो हमारी मम्मी से आके शिकायत करें कि तुम्हारे लौंडे ने हमारे लौंडे को पेल दिया। हम कहे तुम्हारा लौंडा उल्टा हमको पेल के गया, बताओ यार। हाँ, हमारा उल्टा इल्जाम लगा रही। हमने कहा ठीक है तुम। और ये उनका हर रोज का था, लड़ाई करने आ जाती थी मम्मी से हमारी, और उसके बाद चली जाती थी। मम्मी के क्या है यार, तुम रोज क्यों जाते हो उसके साथ खेलने? हमने कहा आप नहीं खेलेंगे, हम कहा दिवाली का इंतजार करते हैं, बताते हैं इनको। दिवाली आई, हमने कहा प्लान किया, हमने एक रॉकेट लिया। रॉकेट छुड़ाने के बस थोड़ा देर पहले मुंडी उसकी जो है
उनको दूसरी मंजिल पर रहती थी और खुला सा टाइप का मकान था उनका, तो मुंडी जो है हमने रॉकेट की उनकी घर की तरफ कर दी और उसके बाद छोड़ दिया। जो रॉकेट गया भन्नाते हुए उनके घर पे चारों तरफ जो भन्नाया है एकदम चौहाती हुई, एकदम बाहर चली आई, कौन है देखा तो हम नीचे खड़े थे, हम ऐसे खड़े थे, हाँ बताओ अब। खैर उसका फायदा ये हुआ कि चंडालिका चाची का चंडालिका पना उसके बाद से वो देख रही होंगी अपूर्वा भी, हाँ तो देख रहे तो उनको याद भी आ जाएगा। हालांकि बाद में सही हो गई थी ना, अब वो चंडालिका पना ये नहीं करती तो हम भी ये नहीं करते, तो हमको ये किस्सा याद है। और देखो इसका फायदा ये हुआ कि उनका जो लौंडा था वो हमको अभी बोलने लगा दद्दा। अच्छा, हाँ हमको दद्दा ऐसे इज्जत कमाते हैं आप? ऐसे इज्जत कमाते हैं हमारे कान। ये आपका स्टाइल तो है। हमको हाँ? दद्दा बोलने लगी और उसके बाद से उन्होंने कभी हमें मम्मी से लड़ाई नहीं की, दीदी दीदी बोल के हमेशा सम्मान दिया। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, उनको आपको भी ऐसे कोई कानपुर में कोई परेशान करता हो, कोई चंडालिका चाची हो, तो ये अपना लेना, दिवाली आने वाली, हालांकि पटाखे नहीं फोड़ पाओगे, बहुत तरीके हैं और बहुत तरीके हैं। और वैसे स्पोर्ट्स आर के पेज पे जब ये लाइव होते हैं तो वहां इनसे आप सवाल ये सारे पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए, इनके बराबर में बैठे हैं अभिषेक सर, कंपटीशन इन दोनों का बहुत रहता है कि कौन अच्छा बोलेगा कौन बुरा बोलेगा, आपस में ये भिड़ ना जाए। मैं इस तरफ आ जाती हूँ थोड़ा सा। अरे रहने दो यार, अभी तो तुम्हारा इतना कंपटीशन। अच्छा अभी देखिए ये दोनों, अच्छा ये कंपटीशन ही नहीं मान रहे हैं, पीछे है, हार गए हैं पहले से पहले, खुद ही बोल दिया हम कहाँ ये है ही नहीं। देखिए ये एक शख्सियत की बात होती है। सही बोल रहे हो, पहले क्या शख्सियत इंसान पहले से ही अपनी हार मान चुका है, इंसान पहले से चलो हार मान चुका है, जो आप खुद समझ सकते हैं। देखिए अभिषेक सर, अपूर्व से बहस करना इसलिए बेकार, अभी बताई ना उसने कहानी कि वो कैसे बदला लेता। छोड़िए ना, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। अभी बताइए क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं दिवाली को मनाने की? तैयारियों से पहले सबसे पहले मैं प्रमोशन कर लूंगा करूंगा, क्योंकि महाकाव्य टीवी, देखिए मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि महाकाव्य टीवी है, ये एनएमएफ का ही एक पार्ट है, और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये धार्मिक वीडियो हमारी जरूर पहुँचाइए, ताकि आपके साथ साथ हमारे भी व्यूज़ आएँ। उसके बाद में अब आपने बोला दीपावली के लिए, तो दीपावली के लिए तैयारी काफ़ी खास हैं। अब हमारे ऑफिस में हर बार, मुझे तीसरा साल एनएमएफ में होगा इस बार दीपावली पे, तो हर साल काफ़ी अच्छी तैयारियां रहती हैं। हमारे बॉस जो है वो एक दिन पहले से ही तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं और काफ़ी सजावट होती है। तो दीपावली बड़ी खास होगी एनएमएफ। तो मिठाई डिब्बे लेते हैं ये भी तो बताओ। नहीं वो तो देखिए हर ऑफिस में गिफ्ट मिलता है, पता नहीं क्यों इनको चिढ़ होती है, मुझे समझ में नहीं आता कि कानपुर वाले, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि कानपुर वाले हम मेट वाले से क्यों चिढ़ते हैं। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि हम कानपुर वाले हम मेट वाले से क्यों चिढ़ते हैं, हमें समझ में आता है। यहाँ सबको बताते हैं हापुड़ के, आप लोग को बता रहे हैं मेरठ। देखिए इनको यही नहीं पता पैदा कहाँ हुए, मेरी बात सुनिए, हाँ इनको यही नहीं पता पैदा कहाँ हुए। सोचिए बताऊंगा ना, जिसको ये नहीं पता कि वो पैदा सुनिए तो देखिए ठीक है अपूर्व अपना स्पोर्ट्स देखेंगे, अब वो बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभिषेक सर बोलिए। हाँ मैं अपूर्व सर को बता, मत लीजिए उनका नाम, वो फिर भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं मेरा। चलिए बताइए दिवाली कैसे दीपावली पे आएंगे तो जैसे कि यहाँ पूजा होगी, पहले सुबह 10 बजे हमारे ऑफिस में पूजा होगी, उसके बाद में सभी अपने अपने काम करके और जल्दी ही अपने अपने घर के लिए सब निकल जाएंगे, सब अपने अपने घर पे जाके दीपावली सेलिब्रेट करेंगे। और जैसा कि इस बार पटाखे तो नहीं जलाएंगे, लेकिन देसी लोग हैं तो देसी स्टाइल में हम दीपावली इस बार सेलिब्रेट करेंगे, जैसे गांव में हर बार होता है। जैसे कि गांव में हर बार होती है कि बिना। सर मेरठ गांव कहाँ है? देसी से आपको कुछ याद आया? मैं प्रॉपर गांव से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट अपना कभी मेरठ हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि हापुड़ जिला बन गया है। अच्छा वो जो हमको बता रहे थे माधुरी है वही वाली। देखिए ये देसी पीते हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे देसी के लिए बोला है। ये अपनी बात मेरे ऊपर ब्लेम। देसी के बाद किसने की? हाँ देसी की बात किसने की? हम देसी अंदाज में मनाएंगे। मतलब देसी अंदाज में मनाने का मतलब नहीं है, पीने से नहीं है। अरे तो मतलब कुल मिला के ये जो देसी अंदाज में मनाने वाले हैं, देसी अंदाज में ही ना पूर्व, देसी अंदाज में ये मनाने वाले हैं। देसी पीकर नहीं मनाएंगे और पी के मनानी भी नहीं चाहिए। देखिए त्योहार सारे खराब हो जाते हैं अगर आप ज्यादा पीने पाने लग जाते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर न्यूज रूम का ये माहौल है और इसी माहौल के बीच में से हम आपके लिए खबरें निकाल कर लाते हैं, हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। सोचते हैं कि कोई भी खबर आपसे ना छूटे, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, तो किसी भी बीट की हो। तो कुल मिलाकर अब हम आपसे जाते जाते यही कहेंगे कि देखिए आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर इसी तरीके से बरसे, जैसे हम सब में आपस में प्यार है, ऐसे ही आपस में आप लोगों के बीच भी प्यार बना रहे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू सो मच।